ये तो लड़ाई तो 1975 से चल रही है सर। ये 75 से चल रही है वर्गीकरण के बारे में, लेकिन वर्गीकरण जो है वो क्यों आरएसएस क्यों बांटने का काम कर रही है? आरएसएस का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है। फैसला आते ही जो सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए जो जज है वो आरएसएस के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। आपने 500 पैसे पढ़ने की जजमेंट पढ़ी सर? हाँ पढ़ी सर, पढ़े हैं। बताइए कहाँ पे उसमें आरएसएस के बारे में लिखा हुआ है? आरएसएस के बारे में नहीं लिखा है। मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कोई स्टेट और पार्टी लेकर जाएगी तो फैसला तो सुनाएगी ना सर? फैसला सुनाएगी, जो पहले से कानून बना हुआ उसको पहले कानून नहीं है, पहले नहीं है। 10 साल तो रहा है ना सर। संविधान के अकॉर्डिंग जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने खुद से नियम बनाए। देश का राजा बनाया जा रहा है और वो बना रहा है आरएसएस। कांग्रेस भी आरएसएस है और बीजेपी भी आरएसएस है। दोनों भी मिलकर विरोधी कौन आना चाहिए, सत्ता वाला कौन आना चाहिए, ये ठहराते हैं और राज करते हैं। नमस्कार, मैं विकास टीवी इंडिया एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय मैं तालकोटरा स्टेडियम में हूं और बहुजन मुक्ति पार्टी का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है। तमाम कार्यकर्ता इस समय मेरे साथ पीछे मौजूद हैं और सभी अभी लंच करने में व्यस्त हैं। ऐसे में चर्चा कर लेंगे। जी कहां से आए सर आप? महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से। क्या लग रहा है सर, बहुजन राजनीति इस देश में किस ओर जा रही है? इस देश में बहुजन राजनीति अभी एक चरम सीमा पर है। आज कांशीराम जी का स्मृति दिन है, तो कांशीराम जी ने कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती है उस समाज की राजनीति मजबूत होती है। और हमारे नागपुर में कांशीराम जी ने जब मायावती मुख्यमंत्री बनी बहुमत में, तब कांशीराम जी ने कहा था कि मैं जब समाज की गैर राजनीतिक जड़ें देखने का है तो मुझे वो खोखला नजर आ रही है। इसके बाद मैं मेरी पूरी जिंदगी बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने के लिए लगाऊंगा। तो क्या है गैर राजनीतिक जड़ें? तो गैर राजनीतिक जड़ें हमारी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और जो ये सभी जो प्रश्न है हमारे, इस पर आज भी वही के वही है। हमें स्वतंत्रता मिलने पर 75-80 साल हो रहे हैं, अभी 75 साल हो रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या वही है। लेकिन कांशीराम ने जो कहा था गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने की बात, तो मान्यवर वामन मेश्राम साहब जी ने उसके बाद 20 साल सतत प्रयास करके आज पूरे देश में, देश के 32 राज्यों में, 650-700 जिलों में और 6500-7000 तालुका में बामसेप तथा भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन या उसके साथ साथ ऑफशूट विंग का संगठन मजबूत किया। और यही हमारे गैर राजनीतिक जो संगठन है, यही हमारी सामाजिक और राजकीय लड़ाई। हरियाणा के इलेक्शन को अगर हम देखें तो वहां डीएससी और एससी में समाज बढ़ गया था। ठीक है, वर्गीकरण हुआ 1 अगस्त को। 1 अगस्त के बाद फैसला आता है, पूरा बहुजन समाज विरोध करने लगता है डिप्रेस्ड शेड्यूल कास्ट का। तो अगर हम हरियाणा की परिप्रेक्ष्य को देखें तो वहां तो एससी का वोट है 30 लाख और डीएससी का वोट है 32 लाख। तो डीएससी वाले ने तो डिसाइड कर लिया कि अगर बीजेपी या कोई भी सरकार है जो हमारा वर्गीकरण लागू करेगी स्टेट में, तो हम तो उसको वोट देंगे। तो 32 का 32 लाख वोट तो बीजेपी ले गई। तो आप मानते हैं कि जो विरोध हुआ कहीं ना कहीं वर्गीकरण का, वो बहुत यही तो आरएसएस करता है ना पूरे देश में। जब इलेक्शन आते हैं देता कुछ नहीं है, आरक्षण पूरा खत्म हुआ है, खाजगीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण के इस चक्कर में नौकरियां खत्म है, उद्योग खत्म है, रोजगार नहीं है। तो यही तो करना है उन्हें। हमें जब तक SC ST OBC समाज बढ़ता नहीं तब तक वो राजा बनते नहीं। जी क्या कहेंगे? क्या मानते हैं कि वर्गीकरण एक बड़ा मुद्दा था हरियाणा में जिसको तमाम पार्टियों ने विरोध करने की वजह से उनकी सीटें नहीं आ पाई, कांग्रेस कुछ सत्ता से बाहर हो गई? नहीं, वो हरियाणा में गांव में बीजेपी के नेताओं को घुसने तक नहीं दिया गया। वहां के स्थानिक लोगों का कहना है कि जब हम घुसने ही नहीं दिए तो बीजेपी सरकार कैसे बनाई। ताजा खबर हरियाणा की, जो ईवीएम मशीन में जो बैटरी रहती है, जो काउंटिंग मशीन की, अभी एक ने कंप्लेंट किया था चालू वोटिंग में कि वो जो बैटरी है वो 90% के ऊपर होनी चाहिए, वो 55-60% हो गई। इसका मतलब उस बैटरी का यूज हुआ। जिन्होंने पोलिंग जो ये था रुकवा दिया था काउंटिंग। समाज आज भी, यहाँ का किसान, यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का नौकरदार, यहाँ का उद्योगपति, जो छोटे छोटे उद्योग करने वाले हैं, दुकानदार है, सब दुखी है। देश का राजा बनाया जा रहा है और वो बना रहा है आरएसएस। कांग्रेस भी आरएसएस है और बीजेपी भी आरएसएस है। दोनों भी मिलकर विरोधी कौन आना चाहिए, सत्ता वाला कौन आना चाहिए, ये ठहराते हैं और राज करते हैं। और इस देश का जो बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज, इस समाज को गुलाम बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन अभी समाज के ध्यान में आ रहा है। ठीक है, समाज तो खुद ही समाज का विरोध कर रहा है सर? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है सर। वर्गीकरण पे तो समाज के जो चमचे दलाल उन्होंने पाले हुए हैं उनमें विरोध चल रहा है। सर वर्गीकरण के नाम पर समाज नहीं कर रहा है। जो आरएसएस के लोग जो है वो वर्गीकरण। लेकिन आंकड़ों का क्या करोगे सर आप?
अब आंकड़ों का जो लेन देन है, वो आंकड़ों का लेन देन में एससी जो समान वर्गीकरण में बटा नहीं है, बांटने की कोशिश आरएसएस कर रहा है, लेकिन समाज नहीं बट रहा। लेकिन सर ये तो लड़ाई तो 1975 से चल रही है सर। ये 75 से चल रही है वर्गीकरण के बारे में, लेकिन वर्गीकरण जो है वो क्यों आरएसएस क्यों बांटने का काम कर रही है? आरएसएस का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है। फैसला आते ही जो सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए जो जज है वो आरएसएस के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। आपने 555 पन्नों की जजमेंट पढ़ी सर? हाँ पढ़ी सर, पढ़े हैं। बताइए कहाँ पे उसमें आरएसएस के बारे में लिखा हुआ है? आरएसएस के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन गवई साहब ने तो डिस्क्राइब किया पूरा उसमें। आरएसएस के नियंत्रण में काम करने वाले सारे जो लोग हैं वो आरएसएस के नियंत्रण में करते हैं। भारत की जो भी सत्ता है वो आरएसएस के नियंत्रण में करती है। कांग्रेस वो आरएसएस के नियंत्रण में काम करती है, बीजेपी आरएसएस के नियंत्रण में काम करती है। वर्गीकरण का मामला जो है, एक तो राजनीतिक है, दूसरा सत्ता पे कब्जा जमाने का जो इस देश का शासक वर्ग है ब्राह्मण, उसका हथकंडा है ये। वर्गीकरण का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कानून पे जो बना हुआ पार्लियामेंट से कानून होता है उस पर इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद से कानून बना दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट की नालायक। कोई अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार सर वर्गीकरण का क्यों मामला उन्होंने खड़ा किया? सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ कानून गुरमेल सर अगर कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कोई स्टेट और पार्टी लेकर जाएगी तो फैसला तो सुनाएगी ना सर? फैसला सुनाएगी। जो पहले से कानून बना हुआ उसको पहले कानून नहीं है, पहले नहीं है। 10 साल तो रहा है ना सर। संविधान के अकॉर्डिंग जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने खुद से नियम बनाए, खुद से फैसला बनाया। कौन सा आर्टिकल के? जो भी आर्टिकल, जो वर्गीकरण का, जो SC ST का जो आर्टिकल ही नहीं है। अरे सुनो, चर्चा तो यही चल रही है 342 नहीं 342 340 पक्ष में जो विरोध 341 OBC के लिए, 342 है जो 340 OBC के लिए, आर्टिकल 340 SC ST और OBC SC ST के लिए 41 और 42 है। उसका तो आ गया किसी भी जाति को जोड़ना, किसी भी जाति को निकालना, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी हो। सुप्रीम कोर्ट से जो इसके पक्ष में वगैरह 16/4 मुद्दा ये नहीं है। वर्गीकरण का जो फैसला किया, वर्गीकरण बनाने का जो, अगर उस वर्गीकरण से तमाम जातियों को अगर हक अधिकार, इधर आके बोलिए, हक अधिकार मिल रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, उनको शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या मिल रहा है? आंकड़े कह रहे सर। अरे आंकड़े छोड़ो, सारा का सारा देश है जो प्राइवेट कर दिया, नौकरी तो बची नहीं। ये तो हमारे लोगों को लड़ाने का मामला है। सारे जितने भी अंडरटेकिंग के डिपार्टमेंट थे सारे के सर तो बेच दिए, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सारा कुछ बेच दिया। बेचने के बाद में वो तो हमारे को लड़ाने का मुद्दा है। नौकरी कहाँ बचा हमारे लिए? सारा कुछ देश बेच के प्राइवेट कर दिया सर। 95 से लेकर 2005 तक की बात कर रहा हूँ, जब तक ये था पंजाब क्या था, क्या था वर्गीकरण लागू था। वर्गीकरण वहाँ पर 50-50% था। तो पंजाब से है ना? पंजाब से हूँ। 50-50% था। हमने उसका कोई विरोध नहीं किया। हमने उस समय भी कहा था, अगर सफाई सुनिए सफाई कर्मचारी जाति के लोग अगर 19 जज बन जाते हैं पंजाब में वर्गीकरण की वजह से, तो ये गलत है या सही है? वर्गीकरण के हिसाब से नहीं बने। अगर उनकी एलिजिबिलिटी बनती थी तब बने, एलिजिबिलिटी बनती थी उनकी तब बने, लागू है पंजाब में। नहीं वो वर्ग मेरिट था उनका। एक मिनट के लिए अगर वर्गीकरण के लिए बन जाता, एक जो अनपढ़ है उसको जज बना के दिखाओ। एलिजिबिलिटी तो है ना सर? अरे एलिजिबिलिटी के हिसाब से बने ना, वर्गीकरण के हिसाब से थोड़ा बने। जो A और B का फॉर्मूला था उसी के हिसाब से बने। अरे 50 में से तो उनको देना ही था ना। अगर 50 में चमार जाती है, 50 में वाल्मीकि जाती है, 50 में उनके 19 बन गए। जिनकी 19 की एलिजिबिलिटी बनती थी तब बने। अगर उन्होंने ये तो बने कि मैट्रिक पास को उठा के जज बना दिया, अगर उन्होंने PCSE किया होगा तो तभी तो जज बने ना। लेकिन उससे पहले तो नहीं आ रहे थे सर आंकड़े? अरे आ रहे थे, क्यों नहीं आ रहे थे? तब भी आ रहे थे। ये तो सगों उसमें क्या हुआ, जो शेड्यूल कास्ट की पोस्टें थी वो वैकेंट हो गई। जितने 50% में उनको PCS चाहिए थे और दूसरे मुलाजिम चाहिए थे, एजुकेटेड लोग चाहिए थे, नहीं मिले। जितने मिले उनको भर्ती किया, बाकी सभी की सभी 50 में से बाकी सारी जनरल कैटेगरी में चली गई पोस्टें। वो तो शेड्यूल कास्ट को नुकसान हुआ, उसका फायदा नहीं हुआ। ये तो हमारे जो इलिटरेट लोग हैं, जिनको समझदारी नहीं है, उनको लोग लड़ाते रहते हैं। उनको जो हमारे एक बड़ा मुद्दा ये कह रहे हैं हरियाणा में तो रहा ना सर इस चीज का। देखो हरियाणा में क्या है, हरियाणा इलेक्शन में क्या इन्होंने एक पत्ता खेला, राजनीतिक पता था, डिवाइड एंड रूल करके इन्होंने बांटा। बांटने के नाम से क्या हुआ, अपने ही जो दलाल थे हमारे समाज में से, जो उनके दलाल थे, उनको हाईलाइट करने के लिए हमारे लोगों को पीछे लगाया। हमारे लोगों को पीछे लगा करके वोट हमारा हाथ आया। दूसरी बात, वोट हमारे वर्ग के नहीं दी, जो EVM मशीन में उन्होंने गड़बड़ी करके वो सरकार द्वारा बनाई है। जब तक इस देश में EVM मशीन रहे। लेकिन वहां पे ये लोग कह रहे हैं कि जो 32 लाख वोट था DSC समाज डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का जो वोट था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बिल्कुल नहीं गया। सिर्फ ये धरना प्रदर्शन कर करके जो इनके दलाल और चाटुए लोग थे, उन्होंने 10 लोग इकट्ठा। वर्गीकरण की लड़ाई करने वाले लोग दलाल थे।
क्यों? क्योंकि वोट तो उन्होंने ईवीएम से लेनी है। ये तो एक मीडिया में बने रहने के लिए, मीडिया में लोगों के दिमाग में कुछ घुसाने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा, दिखाया कुछ और, करा कुछ और। जो वोट उन्होंने ईवीएम मशीन से लिया, वोट ईवीएम मशीन से लिया, प्रोपेगेंडा लोगों के दिमाग में ये डाला कि ये हो गया। ये सारा का सारा जो चल रहा है ये। और पार्टियां कांग्रेस खामोश क्यों है? नहीं देखो 2004 में कांग्रेस ने घपलेबाजी ईवीएम मशीन में की। सबसे पहले जो ईवीएम मशीन को लाने वाली पार्टी कांग्रेस। 2004 और 2009 में कांग्रेस ने घपलेबाजी करके सेंटर में सरकार बनाई। बीजेपी को पता लगा, सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जब जाने के बाद बीजेपी और कांग्रेस का, आरएसएस का जो राज्यपाल भी रहा, हमारे पुरोहित नाम का जो राज्यपाल रहा पंजाब का, उसके माध्यम से इनका समझौता हुआ। 2 बार कांग्रेस ने गड़बड़ी करके सरकार बनाई ईवीएम में, 2 बार तुम बनाओ। जब सारी मशीनरी पे आरएसएस ने कब्जा कर लिया, अब कांग्रेस को पता है कि ये कमजोर है, सारे देश में नहीं आ सकती। ईवीएम के माध्यम से बीजेपी को बार बार लाया जा रहा है, जो इस संविधान को खत्म किया जा सके, इस देश पे ब्राह्मण राज लाया जा सके। हिंदू राज के नाम के ऊपर ब्राह्मण राज स्थापित करना चाहते हैं। हिंदू राम का ना तो कोई धर्म है, ना ही कोई हिंदुस्तान का कोई देश है। ब्राह्मण हिंदू नाम के पीछे छुपता है और इस देश को ब्राह्मणों के कब्जे में देश को करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम यही कहेंगे जो बीजेपी कर रही है सरासर पूरा गलत कर रही है। बीजेपी सिर्फ अपना झंडा गाड़ करके लोगों की नौकरी छीनना चाहती है, लोगों को बर्बाद कर रही है। बरगला करके अपना झंडा गाड़ करके लोगों को गुमराह करके सारा आरक्षण छीन ले रही है और लोगों को फिर हाथ में कटोरा पकड़ाने का काम कर रही है बीजेपी। चलिए अंत में क्या कहेंगे सर? अंत में यही कहूंगा, जैसे कोर्ट, आप कोर्ट की बात बोल रहे हैं कि कोर्ट, तो आज कांशीराम जी का स्मृति दिवस है। कांशीराम ने एक अभियान चलाया था, विषय चलाया था कि बेलगाम हो रही है न्यायपालिका। तब से न्यायपालिका बेलगाम है। आरक्षण में क्रिमिलेयर के आधार पर आरक्षण तो नहीं मिला, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन पर मिला। क्रिमिलेयर लगा दिया, यानी गरीब का बनेगा। क्रिमिलेयर कहाँ लागू है सर? ओबीसी में लागू है। हाँ तो मैं वही बोल रहा ना, एससी एसटी ओबीसी सबकी बात कर रहे हैं, एससी की नहीं कर रहे। एससी में तो नहीं है क्रिमिलेयर। नहीं, अरे हम तो बहुजन समाज के प्रतिनिधि है ना, बहुजन समाज के, इंडिया की बीसी की ब्राह्मण छोड़ के सब हम एक है, क्योंकि उनका डीएनए यूरेशिया का है, बराबर। तो ये अभी लोगों के ध्यान में आ रहा है। रात दिन अभियान चला रहे हम, पूरे देश में घूम कर हमारे लोग अभियान चला रहे हैं। पहले वोट गांव के पटेल को अगर संदेश आता था पंजाब पे दो या गाय वासरू पे दो, तो देते थे हमारे बाप दादा। अब मैं धनगर समाज से हूँ। वोट की कीमत, जब ये अभियान चला, कांशीराम जी ने चलाया, बामसेप ने चलाया, समाज तैयार हो रहा है। वोट 1 पौवे पे बिकता था, फिर वोट की कीमत 200 हुई, 500 हुई, सुनो 500 हुई। और अभी मैं जिस लोकसभा से चुनाव लड़ा, वहां 2000 रुपए वोट हमारे गांव में बांटे गए। इसका मतलब समाज इनके नीचे से खिसक रहा है, बहुजन समाज बन रहा है, ये ताकत बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी आने वाला समय 2029 तक ये खत्म